हेलो डियर फ्रेंड। तो आज हम लेके आए हैं सीबीएसई का जो क्वेश्चन आया था, कैरम वाला क्वेश्चन जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन कितना टफ है। ठीक है। तो ये हमारा फिगर है जो कि ओबीसी के अनजान क्वेश्चन था, मतलब कि जिसको बच्चों ने देखा नहीं था। लेकिन फिर भी जो एग्जामिनर है वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करना चाहता है। जिसमें आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, पहला नंबर क्वेश्चन एक साफ फिगर दिया गया है कि इसमें 65 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बोर्ड बना हुआ है। ठीक है। और जिसमें बोला गया है पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे साफ लिखा हो गया कि आप पढ़ सकते हैं इसको कि यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो 8 क्लास के बच्चों को भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छे से पता होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है। और उसी के बिहाफ पे ये बोला भी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है। तो हम लोग इसका एक अलग फिगर बना लेते हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये रहा हमारा जो डायग्राम है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग बेसिक जानते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए सरफेस है इस तरह का, तो कोई भी लाइट रे जब आता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाता है, जिसमें परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल का काम करता है, और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आर हो जाता है। ठीक है। तो और ये एंगल आई और ये एंगल आर जो होता है ये बराबर होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये वाला एंगल यहाँ पर का और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है। तो अब सिंपल सी बात ये आ जाती है कि जब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मान लीजिए अगर इधर से लाइट रे वाला मैटर अगर हम देख लें कि ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ठीक है। और ये साफ दिख रहा है कि पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री पे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जब एंगल आई है तो एंगल आई कितना आएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल आई जो हमारा आएगा ये प्रॉपर पूरा 90 बनने वाला है। तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा अगर इस तरफ के देखें। और इस तरीके से इस तरफ से देखें तो ये पूरा जो 90 बन रहा है ये एंगल आर कितना आ जाएगा, तो एंगल आर मेरा आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। अल्फा बीटा कुछ होता नहीं है, एंगल का नाम है, आप सब जान रहे होंगे। ठीक है। तो अब एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है कि यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज ये वाला, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो यहाँ से हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से 90 90 चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो थीटा और अल्फा यहाँ से हो गया बराबर। तो ये आपका एक्स मार्क्स यहाँ पे बन गया। ठीक है। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। दूसरा बात अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन साफ बोल रहा है कि अगर 65 सेंटीमीटर ये है और 65 सेंटीमीटर ये है, और ठीक है, और तो 65 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक भी 65 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ भी 65 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ये 0.9 सेंटीमीटर ऊपर है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 90 सेंटीमीटर यहाँ से भी ऊपर जाएगा। तो ये वाला जो एरिया हो गया, ये वाला एरिया। ठीक है। और यहाँ से यहाँ का एरिया। ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ वाला एरिया जो हम लोग पकड़े हैं ये कितना हो जाएगा, ये बचा कितना 56। ठीक है। 56 बचा 65 में से जो जो 9 माइनस हो गया, जो यहाँ वाला जो लेंथ था वो इधर आ गया मान लीजिए। तो ये 65 है, तो यहाँ से 9 माइनस हो गया। तो जब 65 में से 9 चला गया तो यहाँ कितना बच गया 56। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 56 है। तो यहाँ पे जो आर क्यू जो बच रहा है, आर क्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ जब एक्स क्वेश्चन दे दिया है तो पूरा 56 है और ये एक्स है, तो ये आर क्यू वाला जो मैटर है वो आर क्यू वाला मैटर कितना बच जाएगा 56 माइनस एक्स। बस इतना सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है। कि ये 65 है तो ये 65 हो गया। ठीक है। और ये 9 सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो यहाँ भी 90 सेंटीमीटर ऊपर, ये वाला दोनों बराबर होगा, साफ दिख रहा है रेक्टेंगल है। तो पूरा 56, ये एक्स लेके बैठा हुआ है तो ये 56 माइनस एक्स हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक का मैटर। तो अगर हम क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है साफ साफ कि आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है कौन, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर कहाँ पे है, तो पी क्यू आर हम लोग देख रहे हैं, पी कहाँ गया, सॉरी, हाँ यहाँ पे कोई पॉइंट पी होगा। ठीक है। तो पी क्यू आर, तो ये वाला ट्रायंगल जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, तो सी बी आर, सी बी आर वेरी सी बी आर, सी बी एंड आर। तो अभी हम लोगों ने थीटा बराबर किया, थीटा और अल्फा बराबर किया। तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए हम लोग को दो गो एंगल बराबर चाहिए होता है, तो थीटा और अल्फा बराबर हो चुका है। यहाँ 90 है और यहाँ 90 ऑलरेडी है, ये है। तो दोनों जब एंगल एंगल मिल गया तो एंगल एंगल्स यूज करके हम इसको सिमिलर आसानी से कर सकते हैं। और जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इन लोगों के साइड जो होता है वो ऑब्वियस है कि रेशियो में ही आने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अगर ये भी मेरा क्वेश्चन डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलरिटी रूल। ठीक है। तो अब जब जान रहे हैं कि ये सिमिलर हो चुका है, ठीक है, ये जब सिमिलर हो चुका है तो उनके जो साइड्स हैं वो भी रेशियो में आएंगे। तो रेशियो में इन सेंस में अगर इसका परपेंडिकुलर देखें तो यहाँ मान लीजिए 35 आ रहा है, और उसका परपेंडिकुलर देखें तो वो 65 आ रहा है। ठीक है। और इधर से इसका बेस देखें तो इसका बेस कितना है 56 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख लिया 56 माइनस एक्स, और इसका बेस देखें तो ये हो गया एक्स। अब यहाँ से हम लोग जो सोल्यूशन इसका शुरू करेंगे 5 टाइम्स मान लीजिए 13, और तो यहाँ पे आ गया, और क्रिस क्रॉस कर लिया जाए तो 7 इंटू 13 56 माइनस एक्स। ठीक है। अब इसी को बस जनरली हम लोग को सॉल्व कर देना है नॉर्मली। ठीक है। ये हो गया 13 इंटू 56, और ये हो गया 13 इंटू एक्स। अब 13 इधर चला जाएगा तो ये मेरा 20 एक्स इधर आएगा 13
इंटू 56। आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, कटने वाला है इसीलिए नहीं कर रहे, ठीक है। तो इधर से 4 से 5 बार में और इधर से 4 से 14 बार में, तो 5 से 13 इंटू 14 182, ठीक है। हाँ ठीक है। अब x बराबर में 182/5 आप कीजिएगा तो लगभग 36 के आसपास, 3 टाइम्स, हाँ 36.40 जो भी है इतना सेंटीमीटर के आसपास आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर जो निकल के आया सो बेसिक सिमिलरिटी रूल से आ गया। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा या कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों ने सिमिलरिटी रूल्स में पढ़ा हुआ था वो वही क्वेश्चन है। अगर आप इसके बेसिस पे भी चलें, जो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि आप लोग सीधा दिया हुआ है कि ट्रायंगल इतना, ये तो और इजी था, ये आपको साफ दे दिया था कि ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ट्रायंगल पी क्यू आर साफ तो दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक हाइट हो जाएगा, अगला बेस हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर में अगर बात करें तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/2, बेस हमको x मिल गया और हाइट हो गया मुझे 65 मिल गया। और छोटा वाला सी बी आर कहाँ गया भाई, अरे सॉरी पी क्यू नीचे है, सॉरी सॉरी सॉरी, पी क्यू आर नीचे है यहाँ पे, तो पी क्यू आर नीचे पी क्यू आर, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अब बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पी क्यू आर के, तो 1/2 परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा 35 और बेस मेरा जो नीचे वाला मान है, तो नीचे वाला क्या है 56 माइनस एक्स, तो यहाँ से हो गया 56 माइनस एक्स, और फिर नीचे वही 1/2 सी बी आर। सी बी आर का एरिया कैसे आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 मेरा बेस हो गया मान लीजिए कितना एक्स, और इधर से हो गया 65, और ये किसके बराबर है, तो बोल रहा पी क्यू का स्क्वायर और सी बी का स्क्वायर। सिंपल बोला है पी क्यू का स्क्वायर और सी बी का स्क्वायर, था पी क्यू का स्क्वायर 35, तो 35 का स्क्वायर और इधर 65 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपल सा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 1/2 कट गया हम लोग का, ठीक है, और ये कट गया 7 टाइम्स, ये कट गया 13 टाइम्स, ठीक है। पेन से नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये 7 टाइम्स कट गया, ये 13 टाइम्स कट गया 5 से, ठीक है। और 56 माइनस एक्स यहाँ, एक्स यहाँ पे सिंपल। अब यहाँ 35, एक मिनट, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको 35 इंटू 35 इधर लिख लेते हैं, साफ साफ आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग ऐसे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इससे देखना क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स ऊपर 30 नीचे, फिर 7 ऊपर 13 नीचे। अब ये 13 से ये 13 कट जाएगा, यहाँ से 7 से एक 7 चला गया, तो ये जो है वापस वहीं पहुँचा दिए जहाँ जो सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे पूछे थे ना। इसी तरीके से देखिएगा, यहाँ पे एक्स यहाँ नीचे है, यहाँ पे एक्स नीचे है, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक तरफ हो जाएगा 7x, और ये जो 13 बच रहा है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 56 माइनस एक्स से। तो इधर एक तरफ आ गया 13 इंटू 56 माइनस एक्स, और एक तरफ 7x। तो इसको आप देख सकते हैं कि वापस यहाँ पे ले गया यहाँ पे, तो इस सोल्यूशन तो सेम आना है, यहाँ भी आंसर कितना आएगा सॉल्व होकर 36.4। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो क्लास 10th में ना हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा था कि नया है या कुछ है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये ऐसा बात नहीं लिखा हुआ रहता तो आप बोल सकते थे कि हाँ थोड़ा सा है इसमें प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें साफ साफ लिख के दे दिया, यहाँ तक कि एंगल लिख तक के बोल दिया कि देखिए ये और ये बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल ड्रॉ हुआ है ऐसे नॉर्मल की तरह, तो ये भी एंगल ऑब्वियस है कि बराबर ही होगा, ठीक है। थैंक यू।